हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग कंपटीशन मैथ में नंबर सिस्टम में वर्गमूल से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को कुछ ही सेकंड में ट्रिक द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। यानी नंबर सिस्टम में जो वर्गमूल से संबंधित आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको अभी हम लोग बहुत ही कम समय में 2-4 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या बोलता है, सुनिए। सवाल नंबर 1 बोलता है रूट अंदर 6 प्लस रूट अंदर 6 प्लस रूट अंदर 6 प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है। कैसे बनाएंगे देखिए। क्या दिया है, 6 दिया है, 6। तो 6 को बाहर निकालिए और लिखना है 6 को दो ऐसे गुणनखंड में ताकि दोनों के बीच डिफरेंस 1 हो। क्या करना है, 6 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है ताकि जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। जैसे आप 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। बिल्कुल है, ठीक। यानी 6 को तो आप लिख सकते हैं 1 गुना 6, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो ये नहीं होगा। याद रखना है कि इस तरह का सवाल देगा आपको कंपटीशन मैथ में, तो पहले जो दिया है उसको बाहर निकालना है। मन मन में कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, मतलब ये होगा। अब देखना है कि यहाँ प्लस है कि माइनस है। यदि प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यदि माइनस है तो छोटा वाला आंसर। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी। ठीक है, यानी कैसे बनाइएगा, रूट अंदर 6 प्लस रूट अंदर 6 प्लस रूट अंदर 6 प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा। ये सवाल था, क्या था, 6। तो 6 को बाहर निकालना है, लिख सकते हैं 2 गुना 3, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। इसमें डिफरेंस 5 है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक, अब देखना है कि प्लस है सवाल में कि माइनस है। यदि प्लस है तो आंसर बड़ा वाला होगा, यदि माइनस रहता है तो आंसर छोटा वाला होता है। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही सवाल को हम चेंज कर देंगे, यहाँ कर देंगे माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा, छोटा वाला। यानी आंसर कितना होगा, 2 होगा। आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो क्या समझ में आया, समझ में क्या आया कि पहले क्या दिया है उसको लिखना है ऐसे दो गुणनखंड में ताकि जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, डिफरेंस दोनों के बीच 1 है। यदि माइनस है मतलब छोटा वाला पकड़िए, यदि प्लस है मतलब बड़ा वाला पकड़िए। ठीक है, चलिए पहला सवाल हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल को देखिए, 2 नंबर, सवाल नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। सवाल नंबर 2 क्या है देखिए, तो रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 12 प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या है, ये सवाल है। ठीक है, देखिए तो 12 को पकड़ के बाहर में लिखिए ऐसे दो गुणनखंड में दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 12 को तो हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, 1 गुना 12 लिख सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, 11 है। कितना है, 11 है, मतलब ये नहीं होगा। 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 6 में, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, मतलब ये नहीं होगा। 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4 में, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, मतलब ये होगा। अब क्या करना है, ऐसा दो गुणनखंड खोजना है ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो हमको क्या मिला, 3 और 4 मिला। अब देखना क्या है कि सवाल में प्लस है कि माइनस है। प्लस है तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला यानी 4,
यदि माइनस रहता तो आंसर होता छोटा वाला यानी 3। ठीक है, यानी कैसे बनाइएगा, 12 दिया है तो 12 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस ओनली 1 हो। ठीक है, 3 × 4 लिख दिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। सवाल में प्लस दिया हुआ है, आंसर बड़ा वाला होगा यानी आंसर हो जाएगा आपका 4। यदि सवाल में रहता माइनस तो आंसर होता आपका कितना, 3। ठीक है, क्या आंसर होता, आंसर होता आपका 3। चलिए 2 को सवाल बन गया, अब चलेंगे तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल, देखिए तीसरा सवाल को देखना है। सवाल नंबर 3 बोलता है रूट अंदर 20 माइनस रूट अंदर 20 माइनस रूट अंदर 20, इस तरह से है, माइनस चलते हैं, इसका वैल्यू पूछा क्या होगा। ठीक है, देखिए 20 दिया है, रूट अंदर 20 माइनस रूट अंदर 20 माइनस रूट अंदर 20 माइनस डॉट 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 चलते हैं। तो 20 दिया है तो 20 को ऐसे दो गुणनखंड में लिखना है गुना के रूप में ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। मतलब 4 × 5 लिख दीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। अब सवाल में क्या दिया है, माइनस, तो आंसर होगा छोटा वाला यानी आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यदि सवाल में रहता प्लस तो आंसर होता बड़ा वाला यानी आंसर होता आपका 5। कोई दिक्कत नहीं, तीसरा सवाल सॉल्व हो चुका है। अब चलिए चौथा सवाल, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। चौथा सवाल को देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, सवाल को रोक के पहले कोशिश कीजिएगा बनाने का अपने से, और हम जब बना देंगे तो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिएगा। और नोट तो बनाना ही है, ठीक है, नोट तो बनाना ही है। ये सवाल है रूट अंदर 30 प्लस रूट अंदर 30 प्लस रूट अंदर 30 प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 30 है तो 30 को बाहर निकालिए, इसको दो गुणनखंड में तोड़िए, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। तो तोड़ दिए 5 × 6, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। ठीक, प्लस प्लस है तो आंसर बड़ा वाला हो गया। एकदम बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। यदि रहता माइनस तो आंसर तो छोटा वाला यानी आंसर होता 5। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 भी बन के तैयार है। अब चलिए सवाल नंबर 5 में देखिए, सवाल नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। 5 बोलता है रूट अंदर 72 माइनस रूट अंदर 72 माइनस रूट अंदर 72 माइनस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखिए 72 को बाहर निकालिए, इसको दो गुणनखंड में तोड़ना है ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 भी होगा, ऐसे तोड़ना है। यानी 8 × 9 कर दीजिए, 9 × 72, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। अब माइनस है तो आंसर होगा छोटा वाला, मतलब कितना, 8 हो गया आंसर 8। यदि रहता प्लस तो आंसर होता बड़ा वाला यानी 9, आंसर होता बड़ा वाला यानी 9। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल भी बन गया। आपको हम दोनों प्लस माइनस करके दिखा रहे हैं ताकि कुछ भी आएगा तो बना लीजिए। ठीक, अब आपके मन में एक चीज चल रहा होगा कि यदि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं हो तो क्या हो। मतलब हम गुणनखंड करके 2 को गुना के रूप में तोड़ दिए, 2 को संख्या का गुना के रूप में तोड़े, लेकिन डिफरेंस 1 नहीं आया, 1 नहीं होगा उसका गुना के रूप में डिफरेंस, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब उस तरह का सवाल को देखेंगे।
कि गुणनखंड करेंगे लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं होगा। देखिए सवाल नंबर कितना होगा, 6 होगा। रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 3 प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए क्या है, 3 है तो 3 को आप कैसे लिखिए, 1 इंटू 3, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 2। तो कैसे बनेगा, तो ये ऐसे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करना क्या है कि प्लस में दिया है तो 3 के बाद एक संख्या को ढूंढना है जिसका गुणनखंड करेंगे तो अंतर संख्या के बीच 1 आएगा। 4 को लीजिए, 4 इंटू 1 डिफरेंस कितना है, 3 का, नहीं होगा। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मतलब डिफरेंस कितना है, 2 का, नहीं होगा। 5 को लीजिए, 1 गुना 5 डिफरेंस कितना है, 4 का, नहीं होगा। तो किसको लेंगे, 6 को लीजिए, 2 गुना 3 डिफरेंस कितना है, 1 का, हाँ ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा। यानी यदि कोई वर्गमूल में क्वेश्चन दिया है √3 प्लस रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 3 प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा, यदि उसका गुणनखंड का अंतर 1 नहीं आता है, 1 नहीं आता है, 1 नहीं आता है, ठीक है, तो 1 लाना पड़ेगा। प्लस में दिया है तो आगे चलेंगे, माइनस में दिया रहेगा तो पीछे है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको याद क्या रखना है, देखिए कि 3 दिया है तो 3 को हम लिखें 1 इंटू 3 डिफरेंस आ गया 2, मतलब ये नहीं होगा, तो इससे आगे जाना है। प्लस में दिया है तो आगे जाना है। तो एक संख्या है 6, 2 गुना 3 लिख सकते हैं 6 को, डिफरेंस भी कितना है, 1 है, हो गया। तो 6 को क्या लिखें, 2 गुना 3 लिखें, डिफरेंस 1 है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 में तोड़े हैं तो 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच कोई दशमलव में आंसर आएगा, ठीक है। हो सके 2.2 हो, 2.5 हो, 2.7 हो, 2.8 हो, मतलब 2 एवं 3 के बीच होगा, ठीक है, कोई भी एक आंसर होगा। चलिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच जो वैल्यू है, ठीक। 3 दिया था तो 3 को लिखेंगे 1 गुना 3 डिफरेंस 2 का है, मतलब इस तरह से नहीं बनेगा। प्लस दिया है तो उसके आगे चलेंगे और एक संख्या खोजेंगे जिसको गुणनखंड करेंगे तो दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस 1 आएगा। तो 3 के बाद 4 में देख रहे हैं नहीं हो रहा है, 5 में देख रहे हैं नहीं हो रहा है, 6 में हो रहा है, 2 गुना 3 डिफरेंस 1 है, मतलब आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे सवाल नंबर 7 में। देखिए सवाल नंबर 7 देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। अभी तो एक ही सवाल हुआ इस तरह का, देखिए ना, सवाल नंबर 7 को देखिए। अब देखिए यदि माइनस रह गया तो क्या करें, तो पीछे आएंगे, दिक्कत क्या है, ठीक है, पीछे आएंगे। देखिए 3 को liखेंगे 1 गुना 3 डिफरेंस कितना का है, 2 का है, मतलब नहीं होगा इस तरह से। तो माइनस में है मतलब पीछे आएंगे, तो 3 के पीछे कौन है, 2, 2 को लिख सकते हैं 1 गुना 2, मतलब डिफरेंस कितना का है, 1 का है, हाँ, मतलब बनेगा। यानी क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 2 को क्या तोड़े हैं, 1 और 2 में, 1 गुना 2 में, यानी आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, हो गया आंसर। बहुत ईजी है, 3 3 3 दिया है तो 3 को लिखेंगे 1 गुना 3 डिफरेंस 2 का है, मतलब इस तरह से नहीं। माइनस में दिया तो पीछे आएंगे, 3 के पीछे 2 है, 2 को लिखते हैं 1 गुना 2 डिफरेंस 1 का है, मतलब बनेगा, इस तरह से होगा। क्या होगा आंसर, 1 गुना 2 किए हैं तो 1 एवं 2 के बीच कोई आंसर होगा, ठीक है। चलिए
यानी माइनस में है तो पीछे आएंगे, प्लस में है तो आगे जाएंगे। ये कब करेंगे? जब उस संख्या का गुणनखंड करेंगे, डिफरेंस एक नहीं आएगा, तब ये कहानी होगा। ये तो फिर शॉर्टकट में पार होगा, जो पहले बताया आपको 5 सवाल। ठीक है, चलिए 7 नंबर हो गया। अब चलिए 8 नंबर में, सवाल नंबर 8 देखिए क्या बोलता है, सुनिए। बोलता है रूट अंदर 10 प्लस रूट अंदर 10 प्लस रूट अंदर 10 प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखिए अब 10 को तो उस तरह तोड़ नहीं सकते, 2 गुना 5 करेंगे, डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। 10 को और क्या कर सकते हैं? 1 गुना 10 कर सकते हैं, डिफरेंस 9 का हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो प्लस दिया है तो 10 के आगे जाएंगे, 11 1 गुना 11 लिखेंगे उसको, वहां पर भी नहीं होगा। 12 में 12 को लिखते हैं हम लोग 3 गुना 4, हाँ डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है, मतलब होगा, यहाँ से बनेगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 12 को क्या तोड़े हैं? 3 गुना 4 में, यानी आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच। ठीक है, 3 एवं 4 के बीच। 10 दिया था तो 10 का गुणनखंड किए, लेकिन डिफरेंस 1 नहीं आया। प्लस में दिया हुआ है तो आगे चलेंगे इसमें, 11 को देखेंगे, 11 में भी नहीं हो रहा है। 12 में 3 गुना 4 है, मतलब डिफरेंस 1 है, तो आंसर क्या होगा? 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, बहुत ही मजेदार ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। अब चलिए सवाल नंबर 9 में देखिए, अब आगे क्या होगा? सवाल नंबर 9 देखिए, रूट अंदर 11 माइनस रूट अंदर 11 माइनस रूट अंदर 11 माइनस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा? ये सवाल है। तो 11 को तो उस तरह से तोड़ नहीं सकते हैं, 1 गुना 11 करेंगे तो डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 10 का, मतलब होगा नहीं। माइनस में दिया हुआ है, पीछे आना पड़ेगा। 10 को तोड़ेंगे 2 गुना 5, नहीं होगा। 9 को 3 गुना 3, नहीं होगा। 8 को 2 गुना 4, नहीं होगा। 7 को 1 गुना 7, वहां भी नहीं होगा। 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3 में, डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत इजी है, बहुत। 11 दिया है रूट में, रूट अंदर 11 माइनस रूट अंदर 11 माइनस रूट अंदर 11 माइनस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा? ठीक, तो 11 को बाहर निकालिए, 1 गुना 11 लिखिए, डिफरेंस 10 का है, मतलब नहीं होगा इस तरह से। माइनस में तो पीछे आना है। 6 में देख रहे हैं कि 6 को हम 2 गुना 3 में लिख सकते हैं, डिफरेंस 1 का होगा, मतलब आंसर क्या होगा? 2 एवं 3 के बीच। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल भी हम लोग का बन गया। अब चलिए सवाल नंबर 10 में, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं आपको। देखिए सवाल नंबर 10 है, रूट अंदर 19 प्लस रूट अंदर 19 प्लस रूट अंदर 19 प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा? ये सवाल है। देखिए तो 19 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 19, मतलब डिफरेंस कितना का है? 18 का, बनेगा नहीं। प्लस में है तो इससे आगे जाएंगे, 20 में चलिए, 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, मतलब डिफरेंस 1 का होगा। तो आंसर क्या होगा? 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच। कोई दिक्कत? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है। 19 दिया है प्लस में, तो 19 के बाद जाएंगे, बाद 20 में आ गए, 4 गुना 5, डिफरेंस 1 का है, मतलब आंसर 4 एवं 5 के बीच होगा। ठीक है, चलिए ये तो आप बिना कॉपी कलम का यूज किए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझाने के लिए आपको बोर्ड का मार्कर का यूज कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसे ही
मुंह में ही कैलकुलेशन मन मन में कर सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर 11 अब थोड़ा अलग होगा। सवाल को माइनस दे देता है तो फिर क्या होगा? तो एक को तो लिखेंगे 1 गुना 1, लेकिन डिफरेंट जीरो का है, मतलब नहीं होगा। माइनस में दिया हुआ तो 1 के पीछे आएंगे जीरो, जीरो को लिख सकते हैं 0 गुना 1, डिफरेंस 1 का है। 0 और 1 में कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो आंसर होगा 0 एवं 1 के बीच। ठीक है, चलिए घटाव और जोड़ वाला बहुत सवाल हो गया, 11 का सवाल हो गया। अब देखेंगे गुना वाला सवाल। चलिए गुना वाला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 12। ठीक है, देखिए सवाल है रूट अंदर 2 इंटू में अब सब है रूट अंदर 2 फिर रूट अंदर 2 डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा? देखिए ये सवाल दिया है, तो कहता है कि यदि इस तरह का सवाल देगा तो इसका डायरेक्ट आंसर दीजिएगा 2। ठीक है, कुछ भी देगा, मान के चलिए आपका 13 नंबर सवाल है, रूट अंदर 5 इंटू रूट अंदर 5 इंटू रूट अंदर 5 इंटू रूट अंदर 5, इस तरह से इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट दीजिएगा आंसर 5। कुछ भी देगा आपको वही आंसर होगा। 2 2 2 2 गुना में दे दिया है, 2 होगा आंसर। 5 5 5 5 गुना में दे दिया है, 2 5 होगा आंसर। ठीक है, 5 5 5 है तो आंसर 5, 2 2 2 है तो आंसर 2। ठीक, अब आपको लग रहा है यदि ये लगातार नहीं चलेगा, कहीं रुक जाएगा, तो 2 गो में 3 गो में 4 गो में जाकर रुक जाएगा तो कितना आंसर होगा, तो बताएंगे उसको। देखिए यानी 12 नंबर और 13 नंबर सवाल में क्या देखें? गुना वाला सवाल देखें। यहाँ पर कोई बीच में जोड़ घटाव नहीं है क्या? नहीं है। रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 2 डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा? तो 2 होगा। 5 5 5 है तो आंसर 5 होगा। ठीक है, अब देखिए कहीं रुक जाएगा तो क्या होगा, यानी 14 और 15 नंबर सवाल को देखिए बढ़िया से। 14 नंबर सवाल को देखिए, रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 2, मान के चलिए इतने हैं, इसका वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर कोई डॉट 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 नहीं, मतलब लगातार नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 गो ही है तो इसका आंसर कैसे लिखिएगा? पहले क्या है? 2 है तो 2 को लिख दीजिए। ठीक है, और रूट का मतलब होता है स्क्वायर, वर्गमूल। ठीक है, देखिए तो 2 2 है तो एगो 2 लिख दिए। ठीक, अब 2 कितना गो है? 3 गो है। 2 कितना गो है? 3 गो है। तो देखिए 3 गो है ना, तो 2 का पावर में 3 कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर 8 लिखिएगा और 8 में एक कम कर दीजिएगा, 7 हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। क्या किए? रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 2 है, 3 गो है। ठीक है, तो चाहे 5 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 10 रहे, कुछ भी रहे, जो रहेगा, जितना गो रहेगा 2 के पावर में उतना लिखिए। 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो वर्गमूल है, स्क्वायर स्क्वायर रूट जो होता है वो तो स्क्वायर का बात है, 2 का बात है, इसलिए 2 लिख रहे हैं। 1 2 3 गो है तो 3, 2 के पावर में 3, 8 हो गया। ठीक, यानी 2 है तो 2, ये 8 और 8 में एक कम कर दीजिएगा 7, 2 के पावर में 7/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल को देखते हैं, तब समझ में आएगा। मान के चलिए ये सवाल नंबर 15 है, रूट अंदर 5 रूट अंदर 5 रूट अंदर 5, इस तरह करके। ठीक है, और ले लीजिए रूट अंदर 5। ठीक, बोलता है इसका वैल्यू कितना है, तो क्या है? 5 है, कोई दिक्कत नहीं। कितना गो है? 1 2 3 4 गो है, तो 2 के पावर में 4 कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पर 16 लिख दीजिए, 16 में एक कम कर दीजिए, हो गया आंसर। यानी 5 के पावर में 15/16। समझ में आ गया होगा आराम से। ठीक है, 5 5 5 है तो 5 लिख दीजिए। केठो है? 1 2 3 4 गो है, 2 के पावर में 4, 16, 16 में एक कम 15, 5 के पावर में 15/16, हो गया आंसर।
कोई दिक्कत है तो बोलिए, देख लीजिए बढ़िया से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और एक सवाल देखिए, 16 नंबर सॉल्व करिए, एकदम पूरा क्लियर समझिए। देखिए रूट अंदर 3 है, रूट अंदर 3 है, रूट अंदर 3 है, रूट अंदर 3 है, रूट अंदर 3 है। चलिए बढ़िया से देखिए इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो क्या है, 3 3 है तो 3 लिख दिए, के को है 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर में 5 कितना होता है, 32 होता है, तो 32 लिख दीजिए, उसमें एक कम कर दीजिए 31, 3 के पावर में 31/32 हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा, गुना में रहेगा, यदि ये लगातार नहीं चलेगा, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, कहीं रुक जाएगा, तो क्या करना है, क्या है 3 3 3 है तो 3 लिख दिए, कितना गो है 1 2 3 4 5 गो है, तो 2 के पावर में 5 होता है 32, 32 लिख के ऊपर में एक कम कर दीजिएगा 31, यानी 3 के पावर में 31/32 आंसर हो जाएगा। यदि यहां पर 2 2 2 2 2 रहता तो क्या करते, तो क्या करते, वही करते, 2 लिख दीजिए पहले, कितना गो है 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर में 5 32 में एक कम कर दीजिए 31 हो गया आंसर। कुछ भी रहे, मान के चलिए यहाँ 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो सिर्फ यहाँ चेंज होगा, यहाँ 5 कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल वही बात है। यदि मान के चलिए यहाँ पर 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग को सब सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर इसी तरह के मज़ेदार वीडियो को लेकर, मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो चाहे इकोनॉमिक्स का हो, हम आपको हर चीज़ पूरा क्लियर बताते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका कभी हानि नहीं होगा, लाभ ही होगा। हम हमेशा इकोनॉमिक्स का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, वीडियो अपलोडिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।